बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है। एक्सरसाइज 1.1 है। नया सिलेबस बच्चों हमने फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया हुआ है, जिसके पहले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 minus 2 iota and Z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express Z1 conjugate multiplied by Z3 conjugate divided by Z2 in the form of A plus B iota। बच्चों ये चीज़ हमने सिंप्लीफाई करनी है और इस फॉर्म में लेके आनी है। ठीक है, तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। सोल्यूशन में आपने देखें, जो आपने मालूम करना है उसमें आपको Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए और Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो आप इनके कॉन्जुगेट फाइंड कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट Z1 का कॉन्जुगेट आपको कैसे मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आएगा 2 माइनस आयोटा। ओके, Z2 का कॉन्जुगेट तो नहीं चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे फिर कर दीजिए बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट Z3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। अब जो आपने फाइंड करना है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। क्या फाइंड करना है आपने? Z1 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। तो बच्चों इनकी वैल्यू बस पुट कर लीजिए। Z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z3 का कॉन्जुगेट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो वो है 1 माइनस, यहाँ पे भी याद रखें ये कॉन्जुगेट हमने लगाना है, तो ये 2 माइनस आयोटा लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ओके, और डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों? डिवाइड में आएगा Z2 और Z2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2 आयोटा। चलिए बच्चों, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके जैसे क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। बस आपने ऊपर दोनों टर्म्स को करना है मल्टीप्लाई और बाद में क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे। 2 वन ज़ा 2, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बटे के ऊपर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये आएगा -6 आयोटा। ओके, और फिर बच्चों माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आएगा माइनस आयोटा, और फिर बच्चों आ गया +3 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में क्या है बच्चों? 3 माइनस 2 आयोटा। ओके, अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा लेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस ये आ गया -7 आयोटा, और ये आ गया +3 इंटू -1, और मैं साथ में लिखना हूँ क्या कर रहा हूँ मैं? आयोटा स्क्वायर बराबर -1 पुट किया है, और डिवाइड में जो कुछ है वैसे का वैसा रहेगा, 3 माइनस 2 आयोटा। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा बटे के ऊपर? देखिए, तो ये आएगा 2 माइनस 3 तो ये आ गया -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ओके, तो अब आप क्या कर दें? इसको रैशनलाइज कर लीजिए। डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्या करेंगे? 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। तो फिर काम वही बच्चों, ऊपर वाले टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चले मैं इसके आगे कर देता हूँ, और कीजिएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ गया बच्चों -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा तो ये आ गया -2 आयोटा, -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ गया 7 3 21 -21 आयोटा, और -7 2 14 -14 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? a माइनस बी a प्लस बी तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो चलिए बच्चों ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन जाएगी? बटे के ऊपर देखिए ज़रा, -3 -2 आयोटा -21 आयोटा तो ये आ गया -23 आयोटा, तो ये आ गया -14 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लगा रहे हैं -1 बच्चों। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, बटे के ऊपर बच्चों देखिएगा ये आ गया प्लस का 14। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया -3 -23, और ये आ गया प्लस का 14, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? 9 माइनस 4 इंटू -1, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा -3 प्लस 14, तो बच्चों ये आ गया 11,
और ये 23 अयोटा भी था इसके साथ, ठीक है। और ये आ गया -23 अयोटा, और डिवाइड में है बच्चों 9 + 4, तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप इसको बच्चों लिख सकते हो 11/3 -23/13 अयोटा। तो बच्चों चलें एक स्टेप बेशक और कर लीजिए, वो ये कर लें। चले मैं इसको आगे ही लिख देता हूँ 11/3, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं -23/11 अयोटा, और ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों इसके बाद, इफ z1 = 2 + 7 अयोटा, z2 = -5 + 3 अयोटा, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग। 4 पार्ट्स है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के। तो पहला पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ 2z1 - 4z2, ये बच्चों हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है। आप पहले क्या करें, मैग्नीट्यूड के अंदर वाली वैल्यू फाइंड कर लें, यानी कि क्या फाइंड कर लें, 2z1 - 4z2। कैसे मिलेगा आपको, आप बस वैल्यूज पुट कर लीजिए बच्चों। 2 और z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 7 अयोटा, फिर आ गया -4z2 सॉरी, तो इसकी वैल्यू है -5 + 3 अयोटा। तो पहले बच्चों ये नंबर फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा बच्चों आंसर, ये आएगा 4 + 14 अयोटा, ठीक है। और माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 20, और फिर ये आएगा -12 अयोटा, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 20 24, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस प्लस का 2 अयोटा, ठीक है। तो ये आ गया 24 + 2 अयोटा। अब हम क्या कर लेंगे, इस नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्या करना बच्चों आपने, 2z1 - 4z2, इसका कॉन्जुगेट बच्चों, कॉन्जुगेट क्या, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो क्या आएगी बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट 24 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे गलती एक बच्चे अक्सर करते हैं, अयोटा का भी साथ में स्क्वायर लिख देते हैं बच्चों, वो काम नहीं करना, ठीक है। कैलकुलेटर बच्चों हम यूज़ करेंगे, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। और प्लस ये आ गया 4, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा जज़र 580, और जज़र 580 जो है, हम कैलकुलेटर बच्चों यूज़ कर लेते हैं। जज़र 580, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2√145। तो बच्चों ये इसका आंसर है, ये हो गया इसका पहला पार्ट। नेक्स्ट हम फटाफट से करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट। तो पहले बच्चों हम ये अंदर वाली टर्म फाइंड करेंगे, क्या आती है बच्चों सोल्यूशन में। आप ना यहाँ पे देखिए दोनों z1 है, तो पहले आप z1 लिख लीजिए। और z1 क्या है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है 2 + 7 अयोटा। तो आपको इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट इसके सामने बेशक लिख लीजिए, z1 कॉन्जुगेट, तो ये क्या आएगा, 2 - 7 अयोटा, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है, ये एब्सोल्यूट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड कर लें, और वो क्या है 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों ये 3 टाइम z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 अयोटा, और ये आ गया बच्चों +2 z1 कॉन्जुगेट, तो ये आ गया 2 - 7 अयोटा, ओके बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + 21 अयोटा + 2 × 2 = 4 -14 अयोटा, ओके। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 4 10, और उसके बाद बच्चों 21 - 14, तो ये आएगा 7 + 7 अयोटा, ओके हो गया बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड क्या आएगी बच्चों, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 7 का स्क्वायर, ओके। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 100 + 49, एंड दैट इज इक्वल टू 149 स्क्वायर रूट, और यही इसका आंसर है। या चेक कर लीजिए क्या ये ओपन होता है, स्क्वायर रूट 149
तो ये यही रहेगा, ठीक है, इतना ही आंसर है इसका, ठीक है। ये होगा बच्चों सेकंड पार्ट। नेक्स्ट टाइम करते हैं थर्ड पार्ट। तो बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो है -7 Z2 + 2 Z2 कंजुगेट, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे सिर्फ Z2 का इस्तेमाल है, तो आप यहाँ पे एक दफ़ा Z2 लिख लीजिए जो आपको सवाल में गिवन है, और वो है बच्चों -5 + 3 अयोटा। तो इसका कंजुगेट भी मालूम कर लें। कंजुगेट क्या आएगा बच्चों, Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, वो है बच्चों -5 - 3 अयोटा। नाउ -7 Z2 + 2 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, बच्चों आप वैल्यू पुट करेंगे तो -7 इंटू Z2 की वैल्यू क्या है, -5 + 3 अयोटा + 2 इंटू Z2 कंजुगेट। बच्चों ये है -5 - 3 अयोटा। तो चलिए एक स्टेप में ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा 7 5 आर 35 -7 2 3 आर 21 -21 अयोटा, और उसके बाद है बच्चों -10, और ये आ गया -6 अयोटा। ओके, तो अब बच्चों आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, दैट इज -7 Z2, लेफ्ट साइड भी लिखने वाला हूँ, + 2 Z2 कंजुगेट, और ये किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, 35 -10 करेंगे तो ये आएगा 25, और उसके बाद है -27 अयोटा, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, ठीक है। सो -7 Z2 + 2 Z2 कंजुगेट, और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलें बच्चों, ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर बच्चों हम फाइंड करेंगे तो आएगा 625, और फिर प्लस 27 का, तो ये 729 आएगा बच्चों। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1354। तो फिर आप बच्चों इसको चेक कर लेंगे कि क्या इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, ओपन हो सकता है। तो डेसिमल में आ रहे तो बच्चों आप इसी को आंसर कह लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बच्चों Z1 + Z2 होल क्यूब और उसकी मैग्नीट्यूड। तो आसान है बच्चों, बस आपने क्यूब ओपन करना है Z1 + Z2 का, तो पहले Z1 + Z2 फाइंड कर लेते हैं। तो Z1 + Z2 क्या आएगा बच्चों, इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। Z1 की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 2 + 7 अयोटा, ठीक है। और फिर आगे क्या है, चले मैं इसके ऊपर ना क्यूब भी लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, और फिर प्लस Z2 की वैल्यू थी -5 + 3 अयोटा, चलें यहाँ पे -5 लिख लेते हैं + 3 अयोटा। ओके, तो ये है बच्चों हमारे पास Z1 + Z2 की वैल्यू। तो इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं, फिर बाद में क्यूब ले लेंगे बच्चों। तो ये आएगा 7 + 3 10 अयोटा, ठीक है ना। और फिर आ गया 2 - 5, तो ये आएगा -3, और इसका क्या है बच्चों, क्यूब। अब बच्चों हम जानते हैं क्यूब का फार्मूला, आई होप कि आपको ध्यान में होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस a - b क्यूब, ये इक्वल होता है बच्चों a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बच्चों। तो a क्यूब क्या आएगा, 10 अयोटा का क्यूब -b क्यूब -3a 10 अयोटा इंटू b इंटू a - b, यानी कि 10 अयोटा -3। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास जो भी आएगा कम्प्लेक्स नंबर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो 10 की पावर 3, तो ये तो बन जाएगा बच्चों हमारे पास 1000 अयोटा की पावर 3, ये आ गया -3 की पावर 3, तो ये आएगा 27, और ये बच्चों आएगा पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 बार 9, 9 10 बार 90, तो ये आएगा -90 अयोटा इंटू 10 अयोटा -3, ठीक है। तो चलिए साथ साथ इसको सिंप्लीफाई भी करते जाइए। अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा,
तो ये आएगा -1000 आयोटा, या इसको माइनस आयोटा लिख लीजिए, ठीक है। 1000 इंटू ये आएगा माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। मैं आगे लिख भी देता हूँ बाद में, ठीक है। तो ये आ गया -27, ये आ गया बच्चों -900 बन जाएगा, -900 आयोटा का स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 9 3 बार 27 270 आयोटा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1000 आयोटा, ओके, -27, और ये आ जाएगा -900 इंटू -1, और ये आ गया +270 आयोटा, ओके। तो चलिए बच्चों, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले रियल पार्ट्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो रियल पार्ट्स सिर्फ ये दोनों है, तो -27 प्लस 900, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास -27 प्लस 900, तो कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस का 873 873 आ जाएगा बच्चों। और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 1000 -270, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 270 माइनस करने तो बनता है 730 बन जाएगा ना, माइनस का 730 आयोटा, ओके हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। सो अब आप लिख लें Z1 प्लस Z2, इसका क्यूब हमने फाइंड किया है, और इसकी मैग्नीट्यूड बच्चों फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, वो बच्चों आएगा 873 का स्क्वायर प्लस -730 इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये इसकी हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके बच्चों। तो चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू को कंप्लीट कर लेते हैं, और क्या आएगा 873 का स्क्वायर, 873 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 762 129, ये आ गया बच्चों, और प्लस 730 का स्क्वायर क्या आएगा, 730 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 532 900, ओके। तो अब आप क्या करें बच्चों, इनको ऐड कर लें, +762 129, ये इक्वल बच्चों, तो क्या आएगा, ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा बच्चों 129 5029, ओके। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट अगर आंसर का कुछ आ जाता है तो ये आएगा 1137, या हम इसको बच्चों सिंप्लीफाई करके देखें ना, तो ये हमारे पास बन जाता है 109 का 109 ज़रब 109 ज़रब 109, ठीक है। चलें, वो बुक वाला आंसर लाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है बच्चों। तो ये आएगा 109 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 109, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा स्क्वायर रूट, बाहर 109 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर भी 109 आ जाएगा, तो यही आंसर है, ठीक है। चलिए हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं बच्चों, 109 मल्टीप्लाई बाई 109 मल्टीप्लाई बाई 109, ठीक है। तो ये देखें, ये 1295 029 आ रहा है ना, ठीक है। तो 109 ज़रब 109 ज़रब 109 को आप 109 की पावर 2 ज़रब 109 लिख सकते हो, और ये 109 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों आप इसको 109 इंटू स्क्वायर रूट 109 लिख सकते हो, और यही इसका आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, शो दैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 ये इक्वल है 0 के फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों स्मॉल n अगर नेचुरल नंबर है तो हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना, तो बड़ा आसान सा प्रूव है बच्चों। आप बस सिंपल क्या कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए। चले मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ, n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4, और इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ बच्चों, गौर कीजिएगा, आयोटा की पावर n+1 प्लस इसको भी आयोटा की पावर n+1 लिख लेते हैं, और साथ में क्या लिख ली, आयोटा की पावर 1, तो कुल पावर मिलकर क्या बन जाएगी n+2, ठीक है।
फिर इसको भी लिख लेते हैं ऐसे ही, अयोटा की पावर n प्लस 1 और साथ में लिख लिया अयोटा का स्क्वायर, ताकि पावर्स ऐड होके n+3 बन जाए, प्लस अयोटा की पावर n+1 और साथ में अयोटा की पावर लिख ली हमने 3। ओके हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट देखें, हर टर्म में से अयोटा की पावर n+1 अब कॉमन निकल सकता है, तो आप अयोटा की पावर n+1 निकाल लीजिए कॉमन। तो पहले नंबर पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस अयोटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों ब्रैकेट को। तो ये आएगा अयोटा की पावर n+1 इंटू 1 प्लस अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा लीजिए और अयोटा क्यूब की जगह पे माइनस अयोटा लगा लेते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिए बच्चों कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है और अयोटा क्यूब जो है वो माइनस अयोटा के इक्वल है। तो देखिए माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू अयोटा की पावर n+1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करें, इस क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपको सिनेरियो गिवन है और आपने इसको यूज करते हुए n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में आएगा, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अगर मैं इसका सिर्फ स्क्वायर लिख लूँ और मेन ब्रैकेट में पावर n लिख दूँ तो लिखा जा सकता है। तो बच्चों जवाब है लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। और मैंने इसको बस ऐसे इसलिए किया है कि ताकि मैं पहले स्क्वायर ओपन कर लूँ कम्प्लेक्स नंबर का, ताकि वो फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर लें, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 अयोटा। सिमिलरली डिवाइड में भी यही काम करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और सारे की पावर क्या है बच्चों n, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये आएगा 1 माइनस 1 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय बच्चों 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा, अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया जी 2 अयोटा डिवाइडेड बाय -2 अयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और अयोटा से अयोटा भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -1 की पावर n ओनली। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अब देखें, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो -1 की पावर n इज इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं कि -1 की पावर अगर पॉजिटिव होगी तो आंसर 1 आ जाएगा ना। पॉजिटिव कह रहा हूँ, इवन होगी, सॉरी पॉजिटिव मैंने बोल दिया। अगर -1 की पावर इवन होगी तो उसका आंसर क्या आएगा 1। तो हमने क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव चेक करनी है, तो लीस्ट पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा है, लीस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है 2 बच्चों। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है 2 हम समझ लें कि आंसर आ गया। यहाँ आप एक स्टेप में यूँ भी कर सकते हो बच्चों, राइट साइड को ना आप यूँ लिख लें, गौर कीजिएगा, -1 की पावर n है ना, तो आप राइट साइड पे क्या लिख लें, -1 की पावर 2। आप दोनों साइडों का कंपैरिजन करें तो बच्चों यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। ठीक है, और ये 2 लीस्ट पॉजिटिव भी है और ये लीस्ट पॉजिटिव n है। ठीक है, इवन नंबर भी है क्योंकि -1 की पावर 2 जो है वो +1 ही होती है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज IR। अयोटा की पावर r, ठीक है, अयोटा की पावर n जो है वो अयोटा की पावर r के इक्वल है, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, डिवीजन एल्गोरिदम यूज करना है। और वो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। तो सिंपल आप लास्ट बात को बस अंडरस्टैंड कर लें, आर क्या है, रिमाइंडर है, व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4। चलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ी सारी रफ कैलकुलेशन भी करता हूँ। एन इज डिवाइडेड बाय 4, एन को 4 पे अगर डिवाइड करें तो क्या करना पड़ेगा आपको, 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो आपको एन या एन के वेरी नियर नंबर मिल जाए। ठीक है, तो फर्ज कर ले मैं इसको कोशंट क्यू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या आएगा बच्चों 4 क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा नीचे, आर रिमाइंडर आ जाएगा। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि ये जो एन होता है ना, ये 4Q प्लस आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप बेटा लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिदम,
क्या आएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 4q प्लस r, ठीक है। तो मैं आपको ना ये एक आसान एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि ये क्या मैंने लिखा है, या ये n इज इक्वल 4q प्लस r क्यों लिखा है, ठीक है। अभी इस पे भी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ये जो टर्म्स राइट साइड पे है ना, मैं इनको अयोटा की पावर में लिख देता हूँ, यानी कि ये लिख दूंगा अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर 4q प्लस r। ओके हो गया बच्चों। अब क्या कर ले, बस ये अयोटा की पावर n लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर आई आर के इक्वल आता है। तो ऑब्वियसली आएगा अयोटा की पावर n इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो अयोटा की पावर 4q और डॉट अयोटा की पावर r अलहदा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर n इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो अयोटा स्क्वायर की पावर 2q, ठीक है ना। 4q है ना, तो स्क्वायर अलहदा लिख लिया, 2q अलहदा लिख लिया और साथ में लिख लिया अयोटा की पावर r। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों अयोटा की पावर n विल बी इक्वल टू, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 2q डॉट क्यू आई की पावर r, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर है 2q, अब q के बारे में क्या है, q रिमाइंडर है, लेकिन 2 के बारे में तो कन्फर्म है ना, 2 एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर 2 क्या आएगी, +1, और +1 की पावर q, भाई वो हमेशा क्या आती है, 1। 1 की पावर कोई भी हो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, चलें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इसको लिखता हूँ -1 की पावर 2 और होल पावर q, ठीक है, और i की पावर r, दिस इम्प्लाई दैट अयोटा की पावर n है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये आ गया बच्चों 1 की पावर q और साथ में अयोटा की पावर r। तो 1 की पावर q बच्चों 1 के इक्वल ही होती है, तो ये आ गया 1 डॉट r की पावर i की पावर r। सो दिस इम्प्लाइज दैट आई एन इज इक्वल टू आई की पावर r। तो यही बच्चों हमने प्रूव करना था, ठीक है। चले मैं आपको एल्गोरिदम ये दोबारा किसी नंबर की एग्जांपल से सॉल्व करके दे देता हूँ। फर्ज कर ले हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 2 पे कर लेते हैं डिवाइड, कोई मसला नहीं। तो ये 2 3 बार 6 आ जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 1, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से ना 7 को फिर लिख सकता हूँ ना, 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 रिमाइंडर, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर रिमाइंडर, मैंने यहाँ पे यही लिखा था, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने क्या किया, आपको एक आसान सी एग्जांपल से डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है n इज इक्वल टू 4q प्लस r की एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और हमारे पास अयोटा की पावर n r अयोटा की पावर r के इक्वल भी आ गई है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया, और इक्वेशन कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2। तो तब तक के लिए बच्चों, आज तक के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।